और महान लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का टीचर, आपका अध्यापक, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग यात्रा सीरीज में शामिल हो चुके हैं। यात्रा सीरीज को प्यार देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जितने लोगों ने मुझे सुझाव के रूप में कहा है, कुछ ने कहा है कि एबीसीडी से क्लास को शुरुआत करिए, कुछ ने कहा है कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग की क्लासेस स्टार्ट करिए, कुछ ने कहा है कि ये जितना भी कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न की क्लासेस चल रही है उसको सीरीज से 1 2 लेकर ऑल तक पढ़ाइए। सारे कमेंट्स को मैंने रिसीव कर लिया है। बस भरोसा रखिए कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को मैं जल्दी आप लोग तक पहुंचा दूंगा। यात्रा सीरीज में शामिल हो जाइए। यात्रा सीरीज सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है आप लोग के लिए। साथ ही साथ मैंने एक सारथी सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैंने कल आप लोग को कमिटमेंट किया था। सारथी सीरीज में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा ट्रेड आप लोग को देंगे, जहां पे एजुकेशन के पर्पज से आप उसे पेपर ट्रेडिंग करके अपने आप को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्यों? उधर आप लाइव मार्केट में देखेंगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एंट्री, एग्जिट, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न, और इधर आप पढ़ेंगे। तो पढ़ाई और लाइव क्लास दोनों को जब आप मिला करके पेपर ट्रेड करेंगे ना, तो फिर आपकी मौज हो जाएगी। ठीक है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहिए कि आपके लिए मुझे क्या चीज देना है, क्या चीज मुझे पढ़ाना है। मैं एक टीचर के नाते अपना धर्म पूरा करता हूँ, एक स्टूडेंट के नाते आप अपना धर्म पूरा करिए। मैंने कहा कि जितना भी टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं यात्रा सीरीज का या एबीसीडी से, या जितनी भी आप आगे सीरीज हमारे साथ पढ़ेंगे, वो सारी सीरीज का मतलब होता है 40% नॉलेज। ठीक है ना? बट 60% क्या है, ये जो हम और आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। 40% चाहे आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए, चारों तरफ से किताबों की दुनिया में बैठ जाइए, दुनिया के जितने भी मेंटोर्स हैं आप उनके साथ बातचीत कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस दुनिया में कामयाब होने का अपना खुद का फॉर्मूला होता है, अपना खुद का डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, पर्सनालिटी, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज बिल्ड करती है आपको इस दुनिया के बादशाह बनने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को ये कह रहा हूं कि ये 40% की दुनिया है। ठीक है ना? जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, ये पूरे आधे घंटे के बीच में जो मैं आपके साथ बातचीत करूंगा ना, ये आपके माइंडसेट को, ये आपकी साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से बिल्ड कर देगा। तो जैसे जैसे मैं आपको हैंड होल्डिंग कराते हुए लेके चल रहा हूँ, उसी डिसिप्लिन और प्रिंसिपल के साथ आप भी बेहतर तरीके से चलते रहिए और हम दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे। तो यात्रा सीरीज की आज की जो क्लास है, ये है मारूबोजू कैंडल। ठीक है ना? मारूबोजू कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है ना, जो कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करें, ठीक है, चाहे आप इक्विटी में जाके किसी स्टॉक्स के लिए ट्रेड करें, ठीक है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग करें, ठीक, ये सब में काम आती है। यहां से आपको एक बहुत बेहतर तरीके से ना सिग्नल मिलता है कि मार्केट एक बहुत बड़े मूव के लिए तैयार है। तो ये मारूबोजू कैंडल होती क्या है, उसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और एकदम शुरुआत से समझेंगे, हैंड होल्डिंग के साथ समझेंगे। यहाँ मैं अपने दो व्यूअर्स को हमेशा सजेस्ट करूंगा, एक जो कहीं ना कहीं पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं उनको, और एक दूसरा उनको जो अभी अभी एकदम नया करियर अपना इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि दोनों लोग आपस में सामंजस्य और धैर्य बना करके चलें। क्लासेस आपकी बहुत बेहतर होगी, ये मेरा दावा है, लेकिन मैं आपसे भी ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले मारूबोजू को समझ लीजिए कि जो मारूबोजू का कैंडल है ना, वो आप लोगों को एकदम सॉलिड, काफी लंबी बॉडी के साथ देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसका कलर जो है ना, आप ग्रीन भी देख सकते हैं और रेड भी देख सकते हैं। ठीक है ना? मार्केट एकदम सॉलिड कैंडल होती है। ठीक है, सॉलिड कैंडल। यहां पे आप देखते हैं तो मार्केट यहां से ओपन होती है, किस चीज के लिए? ग्रीन कैंडल के लिए। और मार्केट यहां पर जो होती है वो क्लोज होती है ग्रीन कैंडल के लिए। ये बॉडी होती है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो। ठीक, ये पूरी तरीके से ग्रीन है, इसीलिए आप इसको कहते हैं बुलिश। ठीक है ना? बुलिश मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप किसके लिए तैयार होते हैं? सीई के लिए। ठीक है ना? मतलब मार्केट किधर की डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बस ऐसे पकड़ना है। ठीक, लेकिन वहीं अगर रेड कैंडल की हम लोग बात करते हैं, तो रेड कैंडल के लिए चीजों को समझ लीजिए कि रेड कैंडल क्या करती है। रेड कैंडल जाहिर सी बात है कि ऊपर से इसको प्रेशर मिलता है, तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो इनकी प्राइस यहाँ से ओपन होती है और यहाँ के लिए क्लोज होती है। रेड कैंडल है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बियरिश। ठीक,
जो कि अगली क्लास में हम लोग रेड कैंडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज का जो हम लोगों का सिलेबस है वो बुलिश मारुबोजू के लिए है। तो मारुबोजू का मतलब ये हुआ कि एक आपको सॉलिड ग्रीन कैंडल जो है एक बहुत लंबी बॉडी के साथ देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं मारुबोजू। बुलिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं बुलिश मारुबोजू। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आप लोगों को मैं 2 4 5 10 यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए अलग अलग चार्ट्स लेकर आता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उतना काम का नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी दही है तो उसको बेहतर मिठाई दूं। 5 है जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल को पहचानने के लिए मैच्योर करा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना वो आपके लिए नॉलेज परमानेंट करेगा, ठीक। तो इसके लिए जो वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो वेबसाइट इंपॉर्टेंट है जहां से आप जा करके हर कैंडल के पैटर्न को एग्जैक्ट ऑथेंटिक कैंडल, ये नहीं कि आप गूगल पे गए रैंडमली आपने इंटर मारा तो गूगल पे जितनी भी पिक्चर्स आती है ना उसमें कुछ ना कुछ करेक्शंस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल को इस बात से तो मतलब होता नहीं है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, जो कीवर्ड ज्यादा रैंक कर रहा है, जो अपनी चीजों को डाल दे रहे हैं वो वहां पे प्रमोट हो जा रहा है। तो इसके लिए ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर ले जा करके, बस उसमें कुछ करना नहीं है, उस वेबसाइट को ओपन करना है। मैं उसकी लिस्टिंग पूरी देने वाला हूं आप लोग को, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस वेबसाइट के थ्रू क्या हम आप लोगों को चार्ट पैटर्न पर, टेक्निकल एनालिसिस पर और कैंडल स्टिक पैटर्न को समझाएं या नहीं समझाएं। नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को वहां पर क्लासेस दे सकूं, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट की सबसे खास बात ये होगी कि खाली वेबसाइट पर जाना है और आपको जैसे हम बुलिश मारुबोजू, तो आपको सर्च बॉक्स में बुलिश मारुबोजू लिख देना है और उसके बाद आपको अब तक के जितने भी 10-20 साल तक में जहां जहां बुलिश मारुबोजू बने हैं, आपको पूरी दुनिया के सारे चार्ट, ऑथेंटिक चार्ट आपके सामने खुल जाएंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकोगे। तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इस वेबसाइट पर अलग तरीके से पूरी क्लास बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बुलिश मारुबोजू मैंने माय डियर आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट में कि बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू क्या होती है। तो देखो भैया, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिल रही है। तो मैंने अभी आपको बताया ग्रीन कलर की जो सॉलिड कैंडल बनती है, यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से क्लोज होती है, ये आपकी बॉडी होती है, ठीक है ना। और मारुबोजू का ये पैटर्न बुलिश कहलाता है, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर है। जबकि यहाँ पे जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो यहाँ से मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है, ये रेड कलर की कैंडल है, इसलिए इसको कहते हैं बियरिश मारुबोजू, ठीक। तो मारुबोजू को आपको कितने कैंडल्स देखने को मिलेंगे? 2 कैंडल देखने को मिलेंगे। एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी जो कि बियरिश फॉर्म को बताएगी, मतलब डाउन ट्रेंड को बताएगी, और यहाँ पर अगर आपको मिलती है तो ये बुलिश कहलाती है, और ये आपको अप ट्रेंड के बारे में बात करती है, जो कि अभी अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि कितने तरीके के मारुबोजू कैंडल्स होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे ना, जब डबल ट्रिपल कैंडल स्टिक्स, तो डबल ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में सब काम आने वाला है। तो अभी तो हम लोग माय डियर याद करते हैं इसकी पहली क्लास में पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ द कैंडल्स, फिर इसी के बाद दूसरे वाले में क्या पढ़ेंगे? 2 कैंडल पैटर्न्स, फिर तीसरे वाले में क्या पढ़ेंगे? 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो बस यात्रा सीरीज में आपको शामिल होना है, और जितने नए व्यूअर्स इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उन लोग को अपील कर दूंगा माय डियर कि पहले आप इस वाली वीडियो को तो पूरा देखिए, क्योंकि मेरी क्लास की सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं जो टॉपिक को लूंगा उसको पूरी तरह से आपके दिमाग में पहुंचा दूंगा। अब ये नहीं कि आप जिद ठान के बैठे हो कि समझा के दिखाओ, तब तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि मैं जो टॉपिक को पढ़ाऊंगा वो पूरी तरह से आपके ब्लड में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मारुबोजू अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, तो इस पर तो आप बने ही रहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन कैंडिडेट होने के नाते आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके पीछे की सीरीज कैंडल्स के पहले कैंडल से सारी क्लासेस को पढ़िए, और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं, राइट डाउन इट, मेक योर नोट्स बाय योरसेल्फ, अपने आप से एक नोट्स तैयार करिए, वो आपकी बेहतर हेल्प है, वो आपकी बेहतर गाइडेंस होती है, ठीक है ना। तो नोट्स सभी लोग लेकर के बैठिए, लिखिए, और मैं आगे इससे रिलेटेड, अगर जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं वो समझ लें कि जैसे ही मैं किसी एक कैंडलस्टिक्स के बारे में बातचीत करता हूं, तो उसी के बाद मिड ऑफ द में और एंड ऑफ द में मैं आप लोगों को रूल्स और स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूं। रूल्स क्या, कि इसको कैसे मारुबोजू को पहचानोगे जब आप बहुत सारी कैंडलस्टिक्स को पढ़ चुके होंगे, ठीक, तुरंत कैसे याद आएगा। दूसरी चीज कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है ट्रेड करने की, कि अगर आपको मारुबोजू कैंडल दिख रही है तो किस समय पर आप एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना आना चाहिए ना।
ये जो साइकोलॉजी बिल्डिंग की पूरी स्ट्रैटेजी है, वी विल डिस्कस इट ना, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो एक एक कदम माय डियर आगे बढ़ाते चलो एक बेस्ट स्टूडेंट की तरह। देखो बात कर रहे हैं मारूबोजू फुल कैंडल की। तो मारूबोजू फुल कैंडल का माय डियर मतलब होता है कि अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो पूरी तरीके से फॉर्म हो ग्रीन कैंडल, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई विक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये देखिए कंप्लीटली फुल है ना। तो जहां पे आपको थोड़ी सी भी विक नहीं दिखाई दे रही है, ये समझ जाओ कि वो मारूबोजू पूरी तरह से फुल है। ठीक, अब यहाँ कहते हैं मारूबोजू ओपन। तो मारूबोजू ओपन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए पूरी तरह से आपको मार्केट ओपन और क्लोज दिख रही है, लेकिन हल्की सी यहाँ पे आपको विक दिख रही है, तो इसके लिए हम तो कहते हैं ओपन मारूबोजू। यहाँ पर भी देखिए कि ये आपको सॉलिड कैंडल मिल रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा विक मिल जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग ओपन मारूबोजू। ठीक, यहाँ पे कहता है मारूबोजू क्लोज। देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ग्रीन कैंडल है तो जाहिर सी यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक विक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको कहेंगे मारूबोजू क्लोज। यहाँ पे उसी दूसरे एंगल में आप रेड कैंडल के पक्ष में देखिए तो आपको यहाँ पर विक दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे मारूबोजू क्लोज। अब यहाँ पे जितने नए लर्नर्स है, बाकी जो पुराने हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से पढ़ाई कर रखी है, हम लोगों से भी कहीं ना कहीं जानकारी ले रखी है, तो वो तो ये चीज जानते हैं कि मारूबोजू ओपन और मारूबोजू क्लोज में क्या बेसिक अंतर है, क्यों इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है। अब जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो ये कहेंगे कि सर ये भी ग्रीन कैंडल है, इसमें विक है, ये इसमें भी ग्रीन कैंडल है, इसमें भी विक है, तो एक मारूबोजू ओपन क्यों है और दूसरी मारूबोजू क्लोज क्यों है। नो डाउट आपके दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न आ रहे होंगे ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ लीजिए, जहां पे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले इस तरह के कैंडल को लीजिए। ठीक, अब इसको हमने कहा ग्रीन कैंडल। कौन सी कैंडल कहा? ग्रीन कैंडल। ठीक, तो ग्रीन कैंडल कहा तो जाहिर सी बात है बुलिश होगी ये। ठीक, मतलब ऊपर की ओर जाएगी। अब आप समझिए कि ये फॉर्म कैसे होती है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ये फॉर्म ओपन स्टार्ट हुई, मतलब यहां से ये ओपन हुई। ठीक, अब जब ओपन हुई तो ये ऊपर जाने शुरू हुई, तो इसका मतलब है कि और जाते जाते ये कहां तक गई होगी, मान लेते हैं यहां तक गई होगी। ठीक, लेकिन अचानक से उसके ऊपर सेलर का प्रेशर आ गया। ठीक, पहले बायर्स इसको ले जाकर के यहां तक लेके जा रहे थे, फिर अचानक से सेलर की एंट्री हो गई, उन्होंने यहां से इसके ऊपर एक प्रेशर डाला, फिर धीरे 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 ये गिरते हुए यहां तक आई और इसने यहां पे अपने आप को क्लोज कर दिया। ठीक, तो देखो मारूबोजू ओपन इसको कहा गया। क्यों? क्योंकि यहां से आपकी विक यहां तक गई ग्रीन कैंडल, लेकिन इसके बाद सेलर्स ने इसको पूरी तरीके से यहां तक डाउन किया और इतनी विक इसके ऊपर छोड़ दिए। देखिए इतनी विक इसके ऊपर यहां पर छोड़ दिए, इसकी वजह से ये ओपन रह गई, परमानेंट क्लोज नहीं हुई। ये इतनी विक का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ी ओपन रह गई। ठीक, इसलिए ग्रीन कैंडल के लिए अप साइड विक जो होती है वो मारूबोजू ओपन कहलाती है। इज इट फाइन? क्योंकि देखिए यहां से ये वाली प्राइस देखिए फाइनली क्लोज है ना, यहां से जहां से ओपन हुई सॉलिड ओपन हुई और ऊपर जाते हुए यहां तक गई, फिर सेलर्स ने एंट्री मारी और यहां तक उसको लाके छोड़ दिया। इतनी विक इस बात को रिप्रेजेंट करी कि ये ओपन मारूबोजू। इज इट फाइन? वहीं दूसरे नंबर पे आप देखिए कि मारूबोजू क्लोज के लिए, मारूबोजू क्लोज पर जब आप जाएंगे तो इसी के उलट आप देख लीजिए। अब इसी के उलट देखिए आप क्या हो रहा है कि यहां से फिर ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक, और आपको नीचे के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक विक दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि मार्केट को पहले ऊपर लेकर जाया गया, ठीक है ना, फिर मार्केट को नीचे लेकर आया गया, लेकिन बायर्स ने फिर इसको क्या किया, अप साइड ढकाला। मतलब सबसे पहले जब मार्केट स्टार्ट हुई तो कुछ ऐसे ऐसे करके आ रही होगी और यहां तक लेकर आई होगी। ठीक, फिर उसके बाद बायर्स ने यहां से एंट्री मार दी होगी, और बायर्स ने यहां से एंट्री मारी तो मार्केट को वो यहां से उठाते 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 ऊपर की ओर लेगा। तो इसका मतलब ये जो नीचे जो आपको पास विक बन रही है इसको कहते हैं मारूबोजू क्लोज। ये किसके लिए बात हो रही है, ग्रीन कैंडल के लिए बात हो रही है। इज इट फाइन? बात समझ आ गई? बस हमें इतना ही आपको समझना है कि मारूबोजू फुल का मतलब होता है कि यहाँ पर पूरी तरह के सॉलिड कैंडल बनी हो। मारूबोजू ओपन का मतलब होता है, बहुत शॉर्ट में समझ लो, वो मारूबोजू ओपन का मतलब होता है ग्रीन कैंडल की प्राइस ऊपर क्लोज होती है। सिंपल सी बात है, नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है। तो अगर ऊपर आपको विक दिखता है इसका मतलब है कि क्लोज नहीं हुई, तो उसको मारूबोजू ओपन कह दो। रॉकेट साइंस थोड़ी ना पढ़ रहे हो,
बहुत सिंपल सी तो लॉजिक है कि मार्केट यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक विक दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट सॉलिड क्लोज नहीं हुई, तो उसको हमने मारूबोजू ओपन कह दिया। इस केस में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है सॉलिड कैंडल में, लेकिन नीचे विक दिख रहा है, इसका मतलब सॉलिड क्लोज नहीं हुई, तो उसको कहते हैं मारूबोजू ओपन। सिंपल है ना। लेकिन अगर फिर भी कहीं से समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक स्टूडेंट का धर्म होता है प्रश्न पूछना। अब इसी में इधर वाले को देखो, मारूबोजू क्लोज, देखो ओपन यहां से होती है ना, क्लोज यहाँ पे होती है, ये फाइनली आपको क्लोज दिख रही है ना, नीचे पे नहीं, ऊपर पे देखिए, यहां से तो मार्केट ओपन होती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग देखिए फाइनली क्लोज्ड है, तो इसलिए हमने इसको मारूबोजू क्लोज कहा। इसमें देखिए मार्केट यहां से ओपन होती है, नीचे जाके फाइनली क्लोज होती है, जब आपने नीचे देखा कि फाइनली क्लोज, इसलिए हमने इसको कह दिया मारूबोजू क्लोज। क्लियर हो गया। तो तीन तरह के कैंडल मारूबोजू पढ़ना है, मारूबोजू फुल, मारूबोजू ओपन, मारूबोजू क्लोज। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समस्या है ना, बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब हम लोग थोड़ा सा एक दो चार्ट में इसको देख लेते हैं कि मारूबोजू का काम क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक सॉलिड माय डियर कैंडल जो है ग्रीन कलर की देखने को मिली, इसी को हम कहते हैं मारूबोजू। ठीक है ना, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, एक चार्ट्स में। ठीक, अब यहाँ पे किस कलर की कैंडल है, ग्रीन, तो आप इसको क्या कहोगे, बुलिश मारूबोजू। ठीक, अब इसमें आप बताएंगे कि ये मारूबोजू फुल है या मारूबोजू ओपन है या मारूबोजू क्लोज है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। आप भी बताएं कि आप लोग जीवित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर आपने देखा कि यहाँ से ये वाला जो कैंडल है इसको हम लोग मारूबोजू कहें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, और ये हमें ट्रेड के लिए क्या सिग्नल देता है, वो एक कदम आगे है। अभी हमको क्या पढ़ रहे हैं, चार्ट में क्या सीख रहे हैं कि क्या हम इसे मारूबोजू कह सकते हैं। चलिए यहीं पर इसको भी देख लीजिए, क्या हम इसे मारूबोजू कह सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से अभी सबसे पहले अभी के पैटर्न में क्या समझना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप कैंडल ढूंढ सके, अगर कैंडल ही गलत ढूंढे ना, अब जैसे आपको मान लीजिए कि निकलना है कानपुर से दिल्ली और आपने पकड़ लिया कानपुर से गोरखपुर, तो सड़क ही होती है ना, सड़क में तो कोई कंफ्यूजन आपको आएगी नहीं, ऐसा लगेगा कि मौज ही मौज है। लेकिन अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो डेफिनेटली आपका समय बर्बाद हो जाएगा, डेफिनेटली आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस करने में, कैंडल को आइडेंटिफाई करने में कभी भी आपको ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गलत कैंडल चुना तो गलत पैटर्न बनाओगे, गलत साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, गलत माइंडसेट बनाओगे, गलत फॉर्मूले लगाओगे, गलत स्ट्रैटेजी लगाओगे, गलत जगह एंट्री कर जाओगे, और टोटल नुकसान किसका होगा, आप ही का होगा ना। तो इसलिए एक एक कदम को बेहतर ईमानदारी के साथ एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह मिलकर के बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करिए, ढूंढते चलिए, सीखते चलिए। नीचे मैंने आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है ना, उस टेलीग्राम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने एकदम नया चैनल बनाया है आप लोग के कहने पर। ठीक, वहां पर मार्केट की एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी खबर है, ठीक, और मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम पर जुड़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश की दुनिया नहीं है, जहां पे आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि साहब न्यूटन का जो लॉ है अगर आज छूट गया तो परसों भी जो है हमें वही मिलेगा। मैथमेटिक्स है a+b का होल स्क्वायर, साहब आज जो मिल गया वही परसों भी मिल गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने अभी क्या किया है और 12:30 बजे क्या किया और शाम को 3:30 बजे क्या किया और रात में न्यूज क्या आ गई, सब में बहुत बड़ा अंतर होगा ना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नीचे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना है। बाकी चॉइस आपकी है, अगर हमारे आपके अच्छे रिलेशन है तो डेफिनेटली आप इस चीज को करके रखे होंगे। चलिए मारूबोजू को लेकर के थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, अलग अलग चार्ट्स पे, अलग अलग पैटर्न्स पर। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछता चलूंगा, तो प्लीज मुझे बता देते। देखिए एक मारूबोजू तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है माय डियर, ठीक है ना, एक मारूबोजू कैंडल आपको यहाँ पर भी दिख रही है। कौन सी मारूबोजू दिख रही है, बुलिश मारूबोजू कैंडल दिख रही है, ठीक है ना। अभी मैं आगे पूछूंगा कि क्यों मैंने इसको मारूबोजू नहीं कहा जबकि मैंने इसको मारूबोजू कहा। ठीक, अभी आगे चलकर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोगों को कुछ अलग चीजें सीखनी है। ठीक, तो यहाँ से देखो आपका मारूबोजू कैंडल बन गया। अब यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर एंट्री कहाँ करें, सर टारगेट कहाँ लगाएं, सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। बस कुछ देर के लिए इंतजार करो, मास्टरी हो जाएगी आपकी इसमें। अभी आपने देख लिया कि कैंडल मिल गई, ठीक, कौन सी कैंडल मिल गई, मारूबोजू की कैंडल मिल गई।
कौन सी कैंडल का फॉर्म है सर? बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि सर ये ग्रीन कलर की मारूबोजू कैंडल बनी हुई है। तो सर क्या इसके बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए? हाँ, ट्रेड के लिए मैच्योर हो जाइए, ट्रेड के लिए अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए, ट्रेड के लिए माइंडसेट बना लीजिए कि नाउ यहाँ पे आपको एक सिग्नल जो है वो मिल रहा है जहां पर आपको अपनी ट्रेडिंग बनानी चाहिए। तो सर एंट्री कहाँ करें? तो एंट्री करने के लिए याद रखिएगा कि एक समय और देखिए कि इस मारूबोजू के ऊपर जो कैंडल बनी है ये भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अगर रेड आती है एंट्री तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीन है ना तो वो ज्यादा कंफर्मेशन कॉल है। क्यों? क्योंकि मारूबोजो भी ग्रीन कलर की थी, इसका मतलब बायर्स फिर उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेलर्स वहां पर कमजोर है, तो इसलिए वहां पर प्राइस एक्शन बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है। तो वहां पर आपके पास अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म हो रही है तो आप अपनी एंट्री उस मारूबोजो कैंडल के बाद फॉर्म हुई कैंडल के आसपास बना सकते हैं। इज इट फाइन? रिपीट कर दे रहा हूं, जहां पर मारूबोजू कैंडल मिली इसके बाद वाली कैंडल रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकती है, लेकिन ग्रीन होने से आपको ज्यादा कंफर्मेशन कॉल मिलती है कि आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो कहां पे एंट्री बनानी है? उस मारूबोजू के बाद फॉर्म हुई कैंडल ग्रीन कैंडल के आसपास आप कहीं पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब सर एसएल कहां लगाएं? अभी आगे बताते हैं। टारगेट कैसे सेट करें ये अभी आगे बताते हैं, जिससे आप लोग एक एक कदम प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है ना। चलो यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि भैया क्या इस तरीके से आपको बात हो रही है, ये क्या कहना चाहता है। देखो आपको डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड में देखो एकदम सॉलिड कौन सा कैंडल मिली? फुल मारूबोजू, ठीक, फुल मारूबोजू कैंडल मिली। कौन सी मिली? बुलिश फॉर्म की मिली। तो बुलिश फॉर्म का मतलब मार्केट की डायरेक्शन अब किधर की ओर होने वाली है? रिवर्सल अप ट्रेंड की होने वाली है। और किधर की ओर होने वाली है? अप ट्रेंड की ओर होने वाली है। तो अब आपको एंट्री तो पता चला दिया था मैंने, तो इसी के तुरंत बाद वाली कैंडल कैसे फॉर्म हुई है? ग्रीन कलर की फॉर्म हुई है। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है। किस चीज की कंफर्मेशन मिलती है? कि साहब आप यहाँ से एंट्री के लिए अपना माइंडसेट बना सकते हैं। यहाँ से एंट्री बना लिया आपने, यहाँ से एंट्री के बाद देखिए कि आपको एक फिर कैंडल मिली और आपने एक अलग ट्रेंड पर जाते हुए मार्केट को देखा। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई और प्राइस यहाँ तक आपको एक सॉलिड तरीके से चलती हुई दिखाई दी। ठीक, अब यहाँ पर देखो थोड़ा साइडवेज बना हुआ है, यहाँ डिसीजन फिर बनता है कि क्या मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसका सिर्फ रोल माय डियर 40% है। अगर कोई आपसे बोलता है ना कि सब रामबाण है, बिल्कुल गलत। लाइब्रेरी में बैठ जाने से भी आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ ये सिर्फ 40% का रूल है। पूर्ण अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, न जाने कितने स्टूडेंट्स को मैंने समझा समझा के अपनी, मतलब होता है ना ऑफलाइन में उसके कंधे पे हाथ रख कर समझा समझा करके भी मैंने इस दुनिया को देखा है कि आप लोग कैसे लॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारा चीज पढ़ा दिया है, मैंने आपको ए टू जेड सारी चीजों को लेकर के मैच्योर करा दिया है, मैंने सारे फॉर्मूले, सारे चार्ट, सारे प्राइस एक्शन, सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को बिल्ड करनी होती है, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज द माइंडसेट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एग्जिट करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए आगे की स्ट्रैटेजी है, इसके लिए आगे प्लानिंग है। चलो है, मान लेते हैं तीनों चीज हो गई। लेकिन मुद्दा आता है कि आप निकलोगे कि नहीं निकलोगे, ये डिसीजन कौन लेता है? आप लेते हैं। बने रहोगे कि नहीं बने रहोगे, डिसीजन कौन लेता है? आप लेते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपके झेलने की क्षमता कितनी है, ये आपकी साइकोलॉजी पर काम करता है। आप कितने लालची हैं या कितने डिसिप्लिन हैं, ये कौन मेंटेन करता है? आप मेंटेन करते हैं ना। तो इसके लिए मैंने आपको क्या उदाहरण दिया कि ये 40% खाली रूल है, 60% क्या है, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं इसके लिए क्लासेस होती है। क्लासेस किसके लिए होती है? ये जो हम और आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, जो मैं अपना माइंडसेट आपके अंदर इनबिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया में आने का मतलब है एकदम डिसिप्लिन होगा। क्या इस दुनिया में आने का मतलब होता है? जीरो गैम्बलिंग, मतलब गैम्बलिंग का एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए। इस दुनिया में आने का मतलब एकदम सॉलिड प्रिंसिपल, सिद्धांतों वाला आदमी। देखो वो निकल करके जाएगा, कामयाब होकर के जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लगता है कि मैं आप लोगों को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रेडिंग की सलाह दे रहा हूं, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जाकर के देखिए कि 10 में से 9 ट्रेडर्स हर दिन मरते हैं। किसी भी ब्रोकरेज फॉर्म में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो पहला डिस्प्ले आपके सामने सेबी की तरफ से होता है कि 10 में से 9 लोग इस दुनिया में मारे जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 10 में से 9 वाले हैं या 10 में से 1 वाले हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर है, सीख करके नदी में कूदे हैं या फिर आओ यूं ही कूद लेते हैं।
ठीक, तो मेरा कर्तव्य था आपको बताना, बाकी चॉइस आपकी है। हम और आप मिलकर के इस क्लासेस को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वीडियो को शॉर्ट करना या भैया, आप तो अगर इसमें अपनी करियर देख रहे हो, आप अपना इसमें समय और पैसा लगा रहे हो, तो आधे घंटे की वीडियो चाहे 45 मिनट की वीडियो, इवन 2 घंटे का वर्कशॉप हो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो 2 घंटे भी यू हैव टू प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा ना। तो इस माइंडसेट के साथ यहाँ पर चैनल पर आइएगा। यहाँ पर 500 रुपए में करोड़पति बनना, यहाँ 15 मिनट में दुनिया के सारे ज्ञान दे देने वाला मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, ठीक है ना। सॉरी टू से इट, क्लियर हो गया। चलिए भैया अगले वाले में देखते हैं, थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब आपने देखा यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल जो है वो फॉर्म हो गई, ठीक है। अब एक मारूबोजू कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गई, उसके बाद आपको दूसरी कैंडल फिर दिखाई दी जो कि ग्रीन कलर की दिखाई दी। तो भैया ग्रीन कलर के दिखने के बाद आपके दिमाग में क्या माइंडसेट आता है कि सर यहाँ पे एक हमको कंफर्मेशन मिल रही है। किस चीज की कंफर्मेशन मिल रही है? एंट्री की कंफर्मेशन मिल रही है। एंट्री कहाँ करोगे? जो मारूबोजू कैंडल बना है इसके जस्ट ऊपर वाली कैंडल के यहाँ कहीं आप अपनी एंट्री बनाएंगे। इज इट फाइन? कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये वाली जो मारूबोजू कैंडल है ना इसके हाफ तक भी आ जाती है मार्केट, लेकिन आपको डरना नहीं है, फिर हाफ वाले पर ज्यादा आपको अच्छा है चांसेस कि आप यहाँ से अपनी एंट्री बना लें। देखिए यही होती है जर्नी, ये नहीं कि आपने फॉर्मूला रट लिया कि दूसरे वाली कैंडल के ऊपर वाला, इसके नीचे अगर मार्केट यहां तक आ जाती है तो इसका मतलब कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, हाफ ऑफ द बॉडी तक मार्केट को सेलर्स लेकर आए, लेकिन फिर भी अभी कुछ नीचे से बाकी है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर भी आपकी एंट्री लेवल बहुत अच्छी बन सकती है। अब आप कहते हैं स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ? तो देखिए ये जो मारूबोजू बन रही है ना, इसका एक सपोर्ट लाइन होता है। मैं हमेशा सपोर्ट लाइन के फेवर में रहता हूं। बाकी आप चाहे तो मारूबोजू के नीचे वाली जो कैंडल बनी है सेफ शॉट यहाँ एसएल ले सकते हैं, या तो जो मारूबोजू कैंडल जहां से ओपन हुई ना वहां पर भी आप अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के थ्रू होता है कि आपकी कैपिटल में आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। तो स्टॉप लॉस, अगर आप लोग को लगता है ना कि सर एक सीरीज ऐसी बनाइए जहां पे हम लोग पूरी तरीके से स्टॉप लॉस की बात करें, हम ये ना कहें कि हम कमाएंगे, हम ये कहें कि हम अपना लॉस नहीं होने देंगे। देखो माइंडसेट का अंतर है। मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया आपको कह रही कमा लो, मैं कह रहा हूं कि प्रीमियम कमा तो लोगे, आपका लॉस नहीं होना चाहिए ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस की एक बहुत बेहतर से क्लास बननी चाहिए जहां पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन होना चाहिए, अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप लोगों ने इसको प्यार दे दिया तो समझ जाइए कि मैं स्टॉप लॉस की पूरी एक दुनिया आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा जहां पे आप लोग को मजा आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस आपने लगाना सीख लिया, यहाँ पे आप लोग को ग्रीन कैंडल मिली, कंफर्मेशन मिली, यहां से आपको मार्केट एक अलग लेवल पर जाते हुए दिखाई देगी। अब आपका एग्जिट कहां बनता है? चाहे तो आप अपना रेजिस्टेंस खींच लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना नहीं जानते होंगे, तो देखो ये एक अलग क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ जहां पे 4 से 6 कैंडल सेम जगह रिजेक्शन दे दें। जैसे देखिए 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 जगह, इसी तरीके से पीछे आप देखेंगे 6 कैंडल सेम जगह से रिजेक्शन दे दें, तो वहां पे आप उसे रेजिस्टेंस मान के चलिए, ये बेसिक क्लास है, ठीक है। और जहां पे नीचे आपको 2-4 कैंडल एक जगह पर खींच दे रिजेक्शन, तो वहां पे आप उसे सपोर्ट मान के चलिएगा, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप अपना डिसीजन बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। अन्यथा अभी मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर दूंगा कि स्टॉप लॉस के प्रोस्पेक्ट से या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के प्रोस्पेक्ट से कैसे हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया आज की अभी तक में कि हमें एक मारूबोजू देखना है, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ज्यादा अच्छा हमें कंफर्मेशन मिलती है, वहां से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, उसके बाद हमें मार्केट में एक अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस मारूबोजू के सबसे नीचे आप बना सकते हैं जहां पे मारूबोजू ग्रीन ओपन हुई थी, और ज्यादा अच्छा लेना है तो उसके पीछे वाली कैंडल का जो लोअर विक है वहां पर आप सेफ शॉट भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को स्टॉप लॉस से जुड़ी हुई बेहतर क्लासेस चाहिए तो भैया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ के क्वेश्चन को आप लोग मुझे समझाइए कि किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस में मारूबोजू कैंडल फॉर्म हो रही है। इससे पहले वाली ये स्लाइड है जहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि ये मारूबोजू कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक। अब मारूबोजू कैंडल यहाँ फॉर्म तो हो गई भाई साहब, फिर यहाँ पे उसके बाद ग्रीन कैंडल भी दिख गई भाई साहब।
अब ग्रीन कैंडल दिख गई तो ये वाला लाइन आप लोग को बताया गया था एंट्री का है। ठीक, एसएल भी देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इस जगह पे आप एसएल ले सकते हैं, ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आपको शेप शॉर्ट रहना है तो ये वाला आप एसएल यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिखा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको आगे तो दिखना ही होता है, पीछे देखना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। तो अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आप अपना एग्जिट लेवल बना लीजिए। ठीक है ना, माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि मुझे यहाँ पर एग्जिट करना है। लेकिन अगर आप लोग एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से एक और मूव अपसाइड लेने के लिए तैयार है, तो भी उसके लिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि उस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस समय आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो चलिए यहां पे आप देखिए, चलो भैया यहां पे आपने देखा एक मारुबोजू कैंडल बनी, यहां पे आपने देखा एक मारुबोजू कैंडल बनी, यहां पर भी आपने देखा एक मारुबोजू कैंडल बनी, और यहां पर भी आपने देखा एक मारुबोजू कैंडल बनी। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कभी कभी ना आप लोगों को वॉल्यूम के हिसाब से भी ट्रेड करना पड़ता है। किसके, हमेशा वॉल्यूम के हिसाब से भी ट्रेड करना पड़ता है, कुछ इंडिकेटर के हिसाब से भी ट्रेड करना पड़ता है, फिर कुछ इंडिकेटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और कुछ सबसे बेस्ट चीज प्राइस एक्शन के थ्रू भी आपको ट्रेड करना पड़ता है। देखो हो सकता है कई बार कैंडल्स झूठ बोल दे, ठीक, कई बार चार्ट्स झूठ बोल दे, ठीक, लेकिन वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता। इंडिकेटर कई बार झूठ बोल देगा, लेकिन प्राइस एक्शन कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगर आप लोग वॉल्यूम वर्सेस प्राइस एक्शन साथ में ही है, वर्सेस का मतलब नहीं कि आपस में कंपटीशन, मतलब वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस एक्शंस पर अगर आप लोग थोड़ा भी काम करना सीख गए तो आपकी लॉसेस की संभावनाएं एकदम मिनिमाइज हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। तो ये डेटा है, डेटा क्या है, वॉल्यूम, डेटा क्या है, प्राइस एक्शन। क्योंकि किसी स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा, जो भी आप खरीद रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, उस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी प्राइस चल रही है, कि 128 रुपए चल रही है, 128 रुपए 50 पैसा चल रही है, वहां पर कभी भी आपको झूठ देखने को नहीं मिलता। वही एक पूरे ट्रेडिंग में सबसे सच्ची चीज है। तो आपको उससे दोस्ती कर लेनी है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम से। अगर आपको लगता है कि इसकी सीरीज बनाई जाए, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी या किसी भी स्टॉक्स में भी अपना लेवल रेजिस्टेंस खींचते हुए ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अगर इसकी भी मुझे पूरी क्लासेस बनाने के लिए आप कहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेडिंग करना, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन के थ्रू डिसीजन मेकिंग करना सीखना है, तो मैं इसके लिए भी आप लोग के साथ वीडियो लेकर आऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय डियर अपने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप है। अगर आपको प्रोफेशनली इस चीज को हैंड होल्डिंग करते हुए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बनना है तो भी आपका स्वागत है। YouTube पर तो पूरी कंटेंट को मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि बेहतर तरीके से पढ़ा दूंगा, A to Z आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। लेकिन मैंने फिर कहा है कि 40% ही खाली इसका रोल है आपकी दुनिया में, 60% है ये जो हम और आप बात कर रहे हैं, ये जो माइंडसेट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं, आपके फीट पर हाथ रख करके आपको डायरेक्शन देने की बात कर रहे हैं, 60% रोल इसका है। इज इट फाइन? लाइब्रेरी में बैठ जाकर के नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ लेकर के देयर इज एक्सेप्शनल सक्सेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से एक्सेप्शनल सक्सेस नहीं होता, वो एक्सेप्शनल सक्सेस है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोग को कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, और बाकी यूट्यूब चैनल का परिवार का हिस्सा तो आप वहां पे नहीं है। मुझे सिर्फ आप दिशा देते रहिए कि सर मुझे ये पढ़ना है, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाता रहूंगा। चलो भैया, अब तक आपका जो इंतजार होता है कि सर मुझे बताइए कि क्या इसके लिए साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके से मारूबोजू को हम लोग याद रखेंगे, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जब हम कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3 के पैटर्न्स को पढ़ लेंगे तो हमारे पास किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके का सिद्धांत होना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, है तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर इस पूरे पैटर्न्स को समझें ना कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्यों इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं बराबर इसकी नोट्स बनाइए, इसके पीछे एक सेंस है, ठीक है ना। बात को समझो
कि क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, अगर आप इसकी नोट्स बना लोगे तो जब भी तो ये फर्स्ट कैंडल चल रही है, फिर इसका डबल कैंडल चलेगी, फिर ट्रिपल कैंडल चलेगी, फिर अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस चलेगी। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं वेबसाइट के माध्यम से, जिन लोग रेगुलर हैं उनको पता है, मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं वेबसाइट पर जाकर के थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड्स एक ही कैंडल के बारे में प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मान लीजिए वहां पर अपने सीधा मारू बोजू, हैमर, ग्रीन, मैंने बात कर लिया, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी। अब आप लोगों को दिमाग में ही नहीं आ रहा कि डोजी कब फॉर्म होती है। अब वहां पे फिर आप कमेंट्स की झड़ लगा देंगे कि सर ये चीज कैसे, ये चीज कैसे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी, जैसे मैं एक्सरसाइज पर आऊं, प्रैक्टिस पर आऊं, मेरे स्टूडेंट जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना, बात समझ आ गई। और उस समय एकदम फटाफट चीजों को पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दो एटीट्यूड है, पहले हम चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे, और फिर उड़ना सीखेंगे। अब उड़ते समय अगर कोई नीचे दौड़ रहा है तो भाई हमारे आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। क्यों खराब हो जाएंगे? इसके पीछे भी तो सेंस है ना, क्यों खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसकी सीरीज की, यात्रा सीरीज की, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप गाड़ी पकड़े हैं, इसके पीछे वाला पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा पूरा नोट्स तैयार करिए। सबसे पहले चलिए फटाफट इस गोल्डन रूल को आप लोग को याद दिला देता हूं, और आप लोग अपने दिमाग में, जहन में, अपने ब्लड में इसको तैरा लीजिए। बाकी उसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। ट्रेंड हमेशा कैसा होना चाहिए? बोथ ट्रेंड। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ये मार्केट नीचे आ रही है तभी यहाँ पर एक मारूबोजू बनेगी, या अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तभी मारूबोजू बनेगी। भाई ये डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है, अप ट्रेंड में भी बन सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ ग्रीन क्या हो सकता है, रेड क्या हो सकता है। हाँ साहब, यहाँ ग्रीन भी हो सकता है, यहाँ रेड भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैंडल किस तरीके के, बुलिश कैंडल पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किस कैंडल की बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलिश की बात कर रहे हैं। कैंडल का कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन कलर का होना चाहिए, जिसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लुक लाइक कहता है नो विक, यहाँ पे विक अगर ना हो, जैसे ये कैंडल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे विक ना हो तब तो बहुत अच्छा है। अगर बहुत छोटा सा विक है, मान लो मारूबोजू कैंडल है, बहुत छोटा सा विक है, तब भी आप इसे कंसीडर करेंगे, स्मॉलर सा। ठीक, नीचे भी अगर बन रहा है तो भी आप इसे मारूबोजू कैंडल कहेंगे। और कुछ लोग को पता है, जो लोग पहली क्लास से पढ़ रहे हैं उनको पता है, मैंने यहाँ पे बताया था मारूबोजू फुल, मारूबोजू ओपन, मारूबोजू क्लोज। तो ये चीज जाकर के पहले वाला जहां से स्टार्ट किया तो वहां देख लीजिएगा। तो नो विक या स्मॉलर विक, विक साइज अगर 0 है तो दैट इज मच बेटर। क्यों? क्योंकि मारूबोजू हमेशा सॉलिड प्राइस एक्शन, सॉलिड वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि वहां पर विक नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत शॉर्टर से विक है ना, तो भी आप उसे मारूबोजू का पैटर्न मानेंगे, मारूबोजू कैंडल मानेंगे। ग्रीन कैंडल है तो बुलिश फॉर्म रहेगा। ठीक है ना। चलिए भाई टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें ना माय डियर, तो टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 1 वीक की कैंडल, 1 मंथ की कैंडल, 1 डे की कैंडल, जिस पे भी आप करेंगे ना, ये सब पर सत्य है। कैंडल्स हमेशा सब पर सत्य होती हैं। कैंडल का अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग भूमिका है। जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे ले लेते हैं, बैंकिंग, बैंक निफ्टी और निफ्टी ले लेते हैं। तो निफ्टी और निफ्टी में मान लेते हैं कि आज दिन मंडे है, तो जाहिर सी बात है आज वॉल्यूम अच्छा है मार्केट में, पूरी प्राइस अच्छी है मार्केट में ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 15 मिनट के कैंडल्स में अपने आप को ट्रेड करिए। ठीक है ना, 15 मिनट के। अब आपको अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। नहीं तो आपके दिल की धड़कन वहां पे बहुत ज्यादा बाउंसी रहेगी, एकदम धड़कने लगेगी ना। तो माइंडसेट को आपको चेंज कराएगी, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो 15 मिनट की कैंडल पर अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह पेपर ट्रेड करिए। ठीक, अब जब आप अपने टारगेट तक पहुंचे, जब आप अपने टारगेट तक पहुंचे, तो टारगेट पर आप 5 मिनट के कैंडल पर ट्रेड करने के लिए सोचिए। क्योंकि 5 मिनट में क्या होता है कि वहां आप अपने टारगेट के नजदीक है तो 5 मिनट लगा लेंगे, या फिर 1 मिनट लगा लेंगे, तो आपको क्या होगा, इंस्टेंट डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कहां से एग्जिट करना है उसकी सिग्नल जो है वो आपको 1 मिनट और 5 मिनट वाली कैंडल दे देती है। तो अब उस जगह पे 15 मिनट में रुके हुए हैं तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको क्या कहा, 5 मिनट और 15 मिनट टोटल टाइम पर ट्रेड करिए, एक लेवल से लेवल तक। तो 15 मिनट के लिए ट्रेड करिए, अन्यथा 5 मिनट के लिए आप डिसीजन जब लेना हो तो 5 मिनट या 1 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करिए। कहता है एंट्री कहां करना है, तो माय डियर एंट्री करने के लिए क्या मैंने बताया था, एबव द मारूबोजू। क्या समझाया था मैंने कि जहां पे मारूबोजू का कैंडल बनती है उसके एबव में, कहने का मतलब क्या बताया था कि जहां से मारूबोजू की कैंडल बनती है। ठीक, मान लीजिए ये मारूबोजू की कैंडल बनी, एक सेकंड, चलिए यहां पे हमने मान लीजिए कि मारूबोजू की ये आपको कैंडल बनती हुई दिखाई दी। ठीक है ना, आप मारूबोजू की कैंडल बनी, अब इसी के ऊपर एक और आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली। तो मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी
यहाँ कहीं एंट्री कर लीजिए, बैंड एंट्री यहाँ से यहाँ। बैंड एंट्री का मतलब होता है कि यहाँ से अगर आप नहीं एंट्री कर पाते हैं, दूसरी वाली कैंडल का वेट करते हैं, तो यहीं कहीं आपका एंट्री लेवल बनेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे मैंने बताया था कि मारुमोजू के नीचे बैंड में स्टॉप लॉस, जिसको आपने सपोर्ट के नाम से भी जाना था, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस के नाम से जाना था, सॉरी यहाँ पे एंट्री आपने देखा था, इसके बाद वाले में आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो सपोर्ट लेवल, या तो यहाँ से आप अपना एसएल मेंटेन कर लीजिए, या इसके पीछे वाली कैंडल का जो भी आ रहा है यहाँ पे आप अपना एसएल मेंटेन कर लीजिए। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही आपको डिसीजन बनाना है माय डियर, ठीक है। अब आपको एग्जिट कहां करना है, एग्जिट के लिए मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस का डबल, जैसे मान लीजिए स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे 30 पॉइंट का लिया हुआ है, तो टारगेट हमेशा 2 गुना मतलब 60 से 80 के बीच में आप बना लीजिए कि मुझे मार्केट से एग्जिट करना है। एकदम क्लियरली मैंने आपको क्या कहा था, फॉर्मूला ये रहा, लेकिन जीतना हारना कहाँ होता है, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर पे डिपेंड करता है। अब आप अपने टारगेट पे खड़े हुए हैं और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये आपको लगता है, होता है ना अंतर्यामी वाली बात, ये आपको लगता है। कैसे लगता है, हो सकता है कि आपके इष्ट देव ने आपको कहा हो, तथास्तु आपके ध्यान में आ रहा हो कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, मरोगे, तय है। क्यों, क्योंकि वही तो माइंडसेट है ना, वही तो साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हो रही है। लाइव मार्केट में तो यही काम है ना, वहां पे आपने अपनी साइकोलॉजी को खराब कर दिया, आपने डिसीजन मेकिंग पावर को अपने अगेंस्ट ले लिया और आपने देखा कि मार्केट किसी की सगी नहीं होती। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग है, ये आपको अपना खुद का फ्रेम बनाना है कि आप किस तरीके के ट्रेडर है, आप कितने डिसिप्लिन है। एक लाइन में क्लियर बताता हूं, जैसे ही यहाँ पर आपके दिमाग में गैम्बलिंग जुड़ा, जैसे आपके दिमाग में यहाँ पर माइंडसेट में कोई भी नेगेटिव बातें ट्रेंड की, साइकोलॉजी में अगर आपकी कोई भी नेगेटिव बातें हैं, या आप डबल माइंडेड होकर के इस दुनिया में आ रहे हैं, तो आपका लॉस तय है, आपका लॉस तय है। तो इसलिए माइंडसेट और साइकोलॉजी पर सबसे ज्यादा काम करिए। आपका एक दिन का ट्रेड छूट भी जाता है तो कोई मैटर नहीं करता है। चलिए भैया, स्टॉप लॉस हो गया, अब थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं जहां पे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाए। प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, तो उसके लिए आप बता दीजिए। ये देखिए आपकी मारुबोजू कैंडल हो गई माय डियर। मारुबोजू के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको हम बैंड कह देते हैं, और यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनाने के बाद एसएल, एसएल के लिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर मारुबोजू का ओपन है वहां से आप अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं, या बेस्ट है कि उसी के पीछे वाली कैंडल का बेस जो है आप वहां पे क्या कर सकते हैं, एसएल मेंटेन कर सकते हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का कैलकुलेशन करिएगा कि आप कितने कैपिटल में कितना आप अपना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। हमेशा मैं आपको कहता हूं कि जब भी ट्रेड करिए तो किसी से कर्ज लेके नहीं करिए, लोन लेके नहीं करिए। क्यों, क्योंकि अगर आपका लॉस हो जाता है तो लॉस में आपके ऊपर 2 बर्डन आ जाते हैं। अब आपका तो पैसा लॉस हो गया, दोबारा आप एंट्री करने के लिए कहां से पैसे लेकर आएंगे। इस दुनिया में अगर ट्रेड करना है ना, सफल ट्रेडर बनना है ना, तो मेरे एक बात को तो एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए, दिल से मजबूत होना चाहिए, दिमाग से एकदम ताकतवर होने चाहिए, और अगर आपकी क्षमता 1000 रुपए की है ना रिस्क लेने की, तो सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लीजिए, ठीक। बात को मेरे समझते रहेगा, रिस्क अगर आपको 1000 रुपए लेने की है ना, तो सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लीजिए। ओवर द नाइट मिलेनियर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको खत्म कर देगी, और फिर आपको लगेगा कि दुनिया सबसे बेकार है, जबकि यह सबसे खूबसूरत दुनिया है, लेकिन आपको लगने लगेगी बदसूरत। तो आपको मैंने आपको क्या कहा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिए कि अगर आपके पास माय डियर कैपिटल 5000 रुपए है ना, तो सिर्फ आप यहाँ पर 5000 रुपए के साथ ही आइए। ये नहीं कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए तो आप 30,000 के साथ ट्रेड करें, वो जुआ का रूप ले लेगी। 5000 रुपए के साथ ट्रेड करना है तो सिर्फ 5000 रुपए के साथ एंट्री मारिए इस दुनिया में। एक सिंपल लैंग्वेज बता देते हैं, इतने पैसे के साथ आइएगा कि अगर वो नुकसान भी हो जाता है ना, तो आपकी जिंदगी में इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस पे इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर इंपैक्ट हो रहा है तो आप गलत जगह पर एंट्री कर रहे हैं। अगर आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी भी कमजोर हो रही है तो इसका मतलब आप गलत जगह पर एंट्री कर रहे हैं। आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना पैसा हो कि वो अगर वो आज अभी गिर जाता है तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में आइएगा। इज इट फाइन। मेरे हर एक शब्द को गांठ बांध करके अपनी नोट्स में, अपने सिद्धांतों में